साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सेक्शन 353 बीएनएस को लेकर कई बार क्वेरी आती है आपकी कि हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं और हमें थाने से बेल मिल जाए, इसके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या होगा? देखिए, थाने से बेल मिल जाए आपको, तो इसके लिए उपाय किसमें है? आप ज़रा सोचिए। अगर आप उपाय चाहते हैं, तो आप किताब खोलिए बीएनएसएस और सेक्शन निकालिए 35 सब क्लॉज़ 3, जिसमें ये कहा गया है कि जहाँ गिरफ्तारी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं और इन्वेस्टिगेशन में आप जो है सहयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कंसर्न जो आईओ है आपको नोटिस देगा और उसमें आपको ये डायरेक्शन देगा कि आप किसी स्थान पे और समय पे जो लिखा गया नोटिस में, वहाँ पर जो है हो जाए उपस्थित, जिसे हम कहते हैं कंप्लायंस करना। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको अरेस्ट जो है नहीं किया जाएगा। अब एक बार हम पढ़ते हैं कानूनी प्रावधान को। द पुलिस ऑफिशियल शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion is in existence that he has committed the cognizable offense। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो व्यक्ति उस स्थान पे और समय पे हो जाएगा उपस्थित, तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई गिरफ्तारी की नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट। क्लियर हो गया? आप नोट डाउन कर लीजिए। महत्वपूर्ण जो है फैसला है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दिनांक 7 मई 25 का, जिसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि अगर मामला जो है एज पर सेक्शन 353 बीएनएस है, पनिशमेंट जो है वहाँ पर 7 साल से कम है, तो ऐसे स्थिति में अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। अगर अक्यूज जो है कॉपरेट कर रहा है और उसका अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पर वो एलिजिबल है टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। और कोर्ट ने लिखा भी अपने फैसले में, द पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद डायरेक्शन टू कंप्लाई विद सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी, जो भी हो गया है धारा 35 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। और उसके अलावा कोर्ट ने जो है रिलाई किया और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार और जजमेंट का डेट है 2 जुलाई 2014। इस फैसले में कोर्ट ने स्पेसिफिक किया था द अरेस्ट शुड नॉट बी डन इन द रूटीन वे। अरेस्ट की प्रक्रिया जो है मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। आपके पास पावर है अरेस्ट की, ये अच्छी बात है, पर इसे एक्सरसाइज करना विद ड्यू कोर्स इन लॉजिकल वे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर पुलिस गलत अरेस्ट कर रही है, उनका डिटेंशन जो है इलीगल है, तो उन्हें भी जो है फेस करना होगा डिपार्टमेंटल एक्शन। ये इस फैसले में जो है डिसाइड किया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अरेस्ट जो है कब होगा, अरेस्ट की रिक्वायरमेंट कब होती है। इसके लिए हमें धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है देखना होगा बीएनएसएस का। ये कहता है कि अरेस्ट कब होगा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि वास्तव में ये स्थिति आपके केस में है या नहीं है। अगर नहीं है, तो बेनिफिट जो है बन लेंगे। दूसरी बात है फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तीसरी बात है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस और टेम्परिंग विद द एविडेंस इन एनी मैनर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू मेक एनी पर्सन एक्वेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ताकि जो कंसर्न व्यक्ति है, कंसर्न पुलिस या कंसर्न जो कोर्ट है, उसके समझ जा करके अपने बयान जो है नहीं दे पाए और फैक्ट्स को जो है डिस्क्लोज ना कर पाए। या पॉसिबिलिटी है आपके भाग जाने की, जिसको हम कहते हैं टू फ्ली अवे फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, तब जाके अरेस्ट आपका होगा, अदरवाइज अरेस्ट जो है नहीं होगा। और अभी एम्पल गाइडलाइंस भी आई है कोर्ट की, इसमें लिखा गया है अरेस्ट शुड नॉट बी डन इन द रूटीन वे। अगर अरेस्ट जो है मैकेनिकल है, अरेस्ट की प्रक्रिया जो है रूटीन वे में है, तो अरेस्ट जो है अपने आप में ही गैर कानूनी होगा। और इसके अलावा एक काउंटर चेक भी है कानून में, जो ये कहता है कि जब भी अरेस्ट होगा कंसर्न व्यक्ति विशेष, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न कार्रवाइयाँ हैं ये राइटिंग में होगी। तो अगर ये कंप्लाइंसेस नहीं हो रही है या कंप्लाइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो रूट डाइवर्सन है वो शो करता है प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पर हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में हमें बेल नहीं लगानी है एंटिसिपेटरी। आप सबसे पहले कॉपी लेंगे एफआईआर की, अपना सबमिशंस देंगे, क्योंकि सेक्शन जो 353 है बीएनएस, इसका बेसिस क्या है कि ऐसे मटेरियल को जो है पब्लिश कर दिया गया या उसको पर्च किया गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न जो पब्लिक थी एट लार्ज, उन्हें इंड्यूस किया गया टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट या अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, या कुल मिला के ऐसे स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन जो कि फॉल्स है, जिसमें इंक्लूड है अफवाह, जिसमें इंक्लूड है अलार्मिंग न्यूज़, ताकि डेवलप हो एनिमिटी या इल विल या द विलिंग ऑफ हेट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ ऑफ द सोसाइटी। तो कुल मिला के अगर जो ये कंसर्न इन्फॉर्मेशन है या रूमर है या अलार्मिंग न्यूज़ है, ये कंसर्न है विद रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, और ये डेवलप कर रहा है फीलिंग ऑफ एनिमिटी बिटवीन द सेक्टर्स, बिटवीन द कम्युनिटी, इन दैट सिनेरियो जो कंसर्न पर्सन है वो जिम्मेदार होगा। पर अगर ऐसा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन भी दिया गया है, जो ये कहता है कि अगर एलिगेशन जो है ट्रू है, इन गुड फेथ है और पब्लिक गुड है, तो वहाँ पर केस जो है मेड आउट नहीं होगा। पर बर्डन चूँकि हमारे ऊपर है, हमको ये साबित करना होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि जब भी केस को पढ़ें, आप केस को पढ़ें
बहुत तसल्ली के साथ में, और हमें केस को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द एफिशिएंट एंगल, ताकि हम निष्कर्ष निकाल सकें और निष्कर्ष के आधार पर हम इफेक्टिवली जो है प्रोसीड कर सकें। कई बार देखा है मैंने, आप लोग जल्दबाजी करते हो, बगैर एफआईआर पढ़े आप लोग एंटीसिपेटरी के लिए जो है मूव करते हो, या मूव करते हो क्वेश्चन के लिए। जब जज साहब क्वेरी करते हैं, आपके पास जो है उत्तर नहीं होते हैं, वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं आपको मिले सक्सेस, सबसे पहले केस को देखो, फैक्ट्स को देखो, और उसकी लाइट में लॉ को देखो। अगर फैक्ट्स जो है इंडिकेट नहीं कर रहे हैं वायलेशन ऑफ लॉ, तो वहाँ पर फ़ायदा अपन ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, बोलना जो है आपका अधिकार है, पर बोलना कैसे है लॉजिकली। पर अगर कार्रवाई अपने आप में ही अपसेट है, जल्दबाजी में हो रही है, तो उसको रोकने के लिए करना क्या है, किस प्रकार जो है हमें बढ़ना है आगे, ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट ना हो और आप एज़ पर लॉ जो है बढ़ते हुए जो रेमेडीज़ हैं उसको प्राप्त कर सकें। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।